जय हिंद दोस्तों। जीके ज्ञान विद्वान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 50% इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूं, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूले। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जो मैं वीडियो बनाऊं वो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं आपसे भी ये बोलना चाहता हूँ कि सामान्य ज्ञान के जो महत्व 50% इस वीडियो के माध्यम से आपको करा रहा हूँ, वो वीडियो के साथ साथ आप भी क्विज लगाए और जितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, या जो भी डाउट आपको है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, जिससे कि आपके जो भी परेशानी हो हल कर सकूं। तो दोस्तों, शुरू करते आज की जो वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वह है अमृत महोत्सव शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने अमृत महोत्सव शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की स्थायी समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासक को दक्षिण का अशोक कहा जाता है। तो दक्षिण का अशोक किस शासक को कहा जाता है। तो सातवाहन वंश के जो शासक थे उनको दक्षिण का अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका किस भाषा में लिखी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि ये क्वेश्चन 2021 के पैट में पूछा गया था। और इंडिका की जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है। तो मैगस्थनीज ने लिखी है। और किसके कार्यकाल में लिखी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिका जो पुस्तक है वो मैगस्थनीज ने किस भाषा में लिखी है। तो यूनानी भाषा में लिखी है। मैगस्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका किस भाषा में लिखी। तो ग्रीक हो जाएगा या यूनानी हो जाएगा। और इसमें ये भी पूछ रहा था मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम तो इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी किस संविधान, देश के संविधान से लिया गया है। तो इस जो डीपीएससी नीति निर्देशक तत्व जो किस संविधान से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन सिक्कों, सोने के सिक्कों में मुख्यतः किस देवता की छवि अंकित थी। तो गुप्तकालीन के जो सिक्के थे उन पर किस देवता की छवि अंकित थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी की। अगला क्वेश्चन है किसे आधुनिक मानव शास्त्र का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है मानव शास्त्र का जनक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड टाइलर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन में किस तरंग का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म तरंगों का होता है प्रयोग, होता है सूक्ष्म तरंगों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सन आपसे पूछ ले तो मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को कब सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1966 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, कावेरी जल विवाद जो किन दो राज्यों के बीच में चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया दैट इज भारत वाक्य संविधान की किस धारा में लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ, अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह इंडिगो रेवलेट किसके विरुद्ध हुई थी। तो नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो चंपारण जगह है, चंपारण 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था ये। और महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी का
महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। आंदोलन, जो पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का, पहला था चंपारण आंदोलन। तो किसके खिलाफ हुआ था ये? नील की खेती करने वाले यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसे कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन। और किन दो नदियों के बीच का बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम किसने प्रस्तावित किया था? तो मांग का नियम जो किसने प्रस्तावित किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल ने। मांग का नियम जो लागू, मतलब जो बनाया था, वो अल्फ्रेड मार्शल ने किया था, प्रतिपादित जो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को रोमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन जी को। सीवी रमन जी को मिला था। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को की किस धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1998 में शामिल किया जाता है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल मुख्यतः किन दो राज्यों में फैला हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात और राजस्थान में। गुजरात और थार डेजर्ट जो है गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में अनुच्छेद 32 भी दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 को जो कहा है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आंदोलन से जुड़ा नारा जय जवान जय किसान किसने, किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डब्ल्यू.एस. बनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किस देश में किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है एग्जाम में कि आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किस देश में किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में किया था, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन, उग्रवादियों के गुरु किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक जी को उग्रवादियों का गुरु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता बैलगाड़ी के खिलौने किस स्थल से मिले? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी के खिलौने के शास्त्र से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन सी, अहमदाबाद को। अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण जो योजना थी पहली, वो अब किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी योजना के तहत, राजीव गांधी योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन 2021 का जो कैट की परीक्षा थी सर्वप्रथम, उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 1928 में पहुंचा था। और बना कब था? तो 1927 में बना था, लाहौर में। लाहौर में इसका विरोध किया गया था। गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, जिसमें लाला लाजपत राय जी को लाठी लगने के कारण उनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल का जो विभाजन जो किया था वो किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने कब हुआ था? तो 1905 को हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 को हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली जो पर्वतमाला है, सबसे पुरानी पर्वतमाला है। जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, और किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। और सरोजिनी नायडू जो पहली राज्यपाल थी, वो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे अधिक दूध उत्पादन कौन सा देश करता है? तो भारत जो है विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक इतिहास का पिता कहा जाता है ऑप्शन सी, हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन नहीं पड़ा, तो कालिदास जी को कहा जाता है। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी उड़ीसा में स्थित है। इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की थी, जो कि आगे चलकर रुपया कहलाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपया। रुपया की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन पोखरण 1974 में हुआ था। पहला परमाणु उपकरण जो जो पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1974 में था, पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम का दूसरा क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्तक नामा किसने अंग्रेजों को दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, फर्कसियर ने दिया था। दस्तक नामा को दिया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की अवधारणा भारत में सबसे पहले किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादाभाई नौरोजी ने दी थी। दादाभाई नौरोजी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक नर्सिंग की जननी की जगह पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किया था, वो किया था ऑप्शन सी, कैप्टन मोहन सिंह 1942 में किया था। बाद में नेताजी ने इसका नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न फसलों से, खाद्यान्न। और श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीज प्रेम जी किस कंपनी से जुड़े हैं? तो अजीज प्रेम जी इस कंपनी से है, तो विप्रो से जुड़े हुए हैं अजीज प्रेम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटिनियम का प्रतीक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पीयू है जो प्लेटिनियम का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली नदी संधि भारत और किस देश के बीच हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल और भारत के बीच हुई थी। काली नदी जो संधि हुई थी, नेपाल और भारत के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और इस राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक चाय का जो उत्पादन होता है भारत में आसाम राज्य में होता है। और मसालों का जो होता है, वो होता है केरल में। केरल में सबसे ज्यादा मसाले उत्पादन होते हैं। और पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने नष्ट किया था? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने जलाया था या किस शासक ने नष्ट किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे जो कि बार बार